हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 9 हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 तक कर लिया हुआ है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 में, प्यारे बच्चों, लेक्चर 9 में हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। तो आइए लेट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो भाई, लेट क्यों करना, शुरुआत करते हैं। शुरू किससे करना है? बोल सर एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड। भैया एल्डिहाइड को हिंदी में भी एल्डिहाइड ही बोलते हैं। एल्डिहाइड। ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये आर सी, या नहीं यहां लिखते आर सी डबल बॉन्ड ओ। यहां पे देखिए, इधर एल्काइल ग्रुप होगा, एक साइड एल्काइल ग्रुप होगा और एक साइड जहां एच आपको दिख जाए, इस डबल बॉन्ड से जस्ट, डबल बॉन्ड जहां है ना कार्बन पे, उससे जस्ट हाइड्रोजन केवल दिख जाए तो फिर उसको हम लोग एल्डिहाइड करते हैं। ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी देखते हैं प्यारे बच्चों, आर सी एच ओ, आर सी एच ओ। तो घबरा नहीं जाना कि आर सी एच ओ, आर मीन्स क्या? एल्काइल ग्रुप। बोल सर सी एच ओ लगा हुआ है। सर तो बताए थे कि सी डबल बॉन्ड के साथ ओ, उसके जस्ट उसी कार्बन से अगर हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि CHO हो तो क्या बोलेंगे भैया? वही चीज है, बस इसको एक साथ लिख दिए हैं RCHO, तो ये भी एल्डिहाइड है। सर दूसरा इस तरह से भी हो सकता है, CnH2n+1 CHO, ये भी आपका एल्डिहाइड ही है प्यारे बच्चों। तो घबराने का बिल्कुल बात नहीं है। आइए इसका द्वितीयक द्वितीयक अनुलग्न की बात करते हैं। अनुलग्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरे शेरों सेकेंडरी। सेकेंडरी, अच्छा समझ में आया सर। सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ए एल। क्या? एल। बोल सर नहीं समझ पाए तो यहां लिख देते हैं एल। क्या? एल। एल्डिहाइड ग्रुप जहां आ जाए तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या यूज करना है? ए एल यूज करना है मेरे दोस्त। आज समझते हैं, कॉमन नेम भी कुछ कुछ बता लेंगे, है ना। तो यहां पे अगर देखो, यहां लगा दिया ऐसे सी डबल बॉन्डो, यहां H, यहां भी H, यही चीज आपको कुछ इस तरह से रहेगा, HCHO। तो घबराने का बिल्कुल नहीं। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मिथ। हाँ, यहाँ तो दो कार्बन है नहीं जो हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ये विचार करेंगे, तो आप कुछ नहीं, आप डबल सिंगल बॉन्ड मान करके AN लगा दो। मिथेन एक पर है तो AL क्या हो गया? मेथेनल। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथेन कितना नंबर पर है? एक पर, तो L। लेकिन IUPAC ने क्या कहा कि एक पोजीशन पर जब रहे ना तो आप क्या करिए, उस एक को मत दिखाइए, आप डायरेक्ट मिला करके लिख लीजिए। ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम, तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों एल्काइल एल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मिक फॉर्मल्डिहाइड। क्या? एक के लिए फॉर्म बोलते हैं और एल्डिहाइड जोड़ दो, फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। यहीं पे अगर अपन दो कार्बन का ले लूं, दो कार्बन का, यही चीज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 CHO। तो बोल सर नाम क्या? आप उस ध्यान मत दो ना, ये भी तो एल्डिहाइड ही है ना। तो दो कार्बन के लिए 1 2, दो कार्बन के लिए क्या, यहां भी देखो 1 2, दो कार्बन के लिए हो जाएगा इथ, कार्बन टू कार्बन कैसा? सिंगल बॉन्ड, इथेन AL, इथेनल। अगर इसी चीज को हम लोग अगर एक पोजीशन दिखाएंगे तो क्या बनेगा? इथेन 1L। अगर इसका कॉमन नेम ये जो हमने दिखाया ये था IUPAC नोमेनक्लेचर। हाँ, अब कॉमन नेम की बात करेंगे तो दो को बोलते हैं एसिड, तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है छोटे छोटे बच्चों, अब आज तीसरा देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, या CHO भी लिख सकते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3। 3 के लिए क्या हो गया प्रोप, प्रोप हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, एक पर Al। अगर आप एक नहीं दिखाना चाहते तो इसको लिख दीजिए प्रोपेनल, प्रोपेनल। अगर कॉमन नेम इसका देखूं तो इसका प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, फटाक से ले लो भैया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलो ले लिए, हाँ मिटाते, आराम से समझते चलो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है ना। घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों के लिए इतना तो मेहनत कर रहे हैं दोस्त, कम से कम शेयर मारिए एकदम ताबड़तोड़, लेट नहीं करना है ना। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ है मान लो C डबल बॉन्ड O, इधर H लगा दिया, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ H लगा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा इथेन। 1 पर और 2 पर कौन है क्रियात्मक समूह है, तो एक और एक क्या दो, तो यहाँ डाई लगाओ Al। ठीक है, यही चीज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तब आप नहीं बोलना कि सर ये क्या था। इस तरह दोनों सेम चीज है मेरे छोटे छोटे बच्चों। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज और करते हैं प्रैक्टिस। यहां पे O लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, इधर एक, चलो इसका नाम करेंगे तो जिधर से गिनेंगे एक ही बात, लेकिन एक ही बात नहीं, यहां देखो इथाइल ग्रुप पहले आ रहा है, तो आप यहीं से शुरू करो। अल्फाबेटिकली मिथाइल ये है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली कौन आता है, इथाइल की मिथाइल, बोल सर इथाइल आता है, तो इधर से क्यों ना करूं भैया, इधर भी यहाँ जो चीज है वहां भी वही चीज है, लेकिन अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा तो इधर से लगा लो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर करते ना, 2 इथाइल 3 मिथाइल। हाँ, उसके बाद 4 के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, ब्यूटेन। कहां कहां पे है भैया एल्डिहाइड ग्रुप, 1 पर और 4 पर, तो हो जाएगा 1 4 डाई एल, क्या हो गया डायल। अगर इसी चीज को हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे कुछ इस तरह से ले लिए, यहां कुछ इस तरह से ले लिए, यहां एक डबल बॉन्ड लगा दिए, यहां ऐसे कर दिए, यहां बी आर ले लिए। अब इसका नामकरण बताओ थोड़ा सा, यही लिखते हैं, दिख रहा है ना भैया, थोड़ा सा देख लेते एक सेकेंड। हाँ दिखना तो चाहिए प्यारे बच्चों, दिख जाएगा। चलो तो पहले गिनती किधर से करूं, यहाँ डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, यहाँ भी क्रियात्मक समूह, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, तो गिनती यहीं से 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखना है 3 ब्रोमो। देखो ब्रोमो बी से आता है, इथाइल ई से आता है, तो एबीसीडी जब पढ़ोगे पहले बी आएगा कि ई आएगा, पहले बी ना आएगा, तो आप लिखिए 3 ब्रोमो, 4 पर इथाइल है तो 4 इथाइल। उसके बाद और लेना है, चलो रूट वर्ड के लिए कितना 5 के लिए पेन, डबल बॉन्ड कहीं है, कार्बन टू कार्बन यहाँ है सर, कितना 2 पर, तो 2 इन। उसके बाद एल्डिहाइड कहाँ 1 पर और 5 पर, 1 5 डायल, ये हो गया नामकरण इसका। ठीक है, आज एकदम आराम से करते चलते हैं भाई, घबराहट अच्छी बात नहीं है, घबराहट अच्छी बात नहीं है। ये क्वेश्चन ले, आ जाओ इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देना है, तो क्रियात्मक समूह इस श्रृंखला में है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये आपका प्रतिस्थापी बन जाएगा। तो गिनती कहां से 1 2 3, 1 2 3, एक ही बात है दोनों तरफ से 1 2 3, तो कितना हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल, ये
1 2 3 के लिए प्रोपाइल होता है ना, साइक्लोप्रोपाइल। बंद के लिए साइक्लो, इससे पहले वाले वीडियो में तो बात कर चुके हैं ना। तो 2 साइक्लो प्रोपाइल, हाँ। वर्ड रूट 3 के लिए पेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए पेंटेन। 1 और 3 पर 1 3 डायल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आज और लगा लेते हैं। थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे Cl लगा दिए। इसका नामकरण अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे, किधर से गिनती करें? देखो, अगर उधर से करें तो डबल बॉन्ड भी नजदीक आ रहा है, तो शुरुआत इधर से ही करो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो इसका नामकरण कर लेते हैं मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है। और प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स कौन होता है? साइक्लो कंपाउंड होता है ना। तो साइक्लो तो बाद में आएगा, पहले कौन आएगा? पहले आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, क्लोरो है यहाँ पे, और यहाँ पे इथाइल है, सी और ई, सी पहले आता है ना, तो यहाँ 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो। उसके बाद 3 इथाइल, 3 इथाइल। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद आ जाएगा 4 साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, 4 साइक्लोब्यूटाइल। क्या आ जाएगा? 4 साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद वर्ड रूट लगाएंगे। ओ, इथाइल भी तो लिखा गया ना। हाँ, उसके बाद वर्ड रूट लगाएंगे। ये तो गिनती नहीं होगा ना भाई, यहीं तक होगा। तो 5 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। पेंट डबल बॉन्ड 2 पर है तो यहाँ पे 2 इन लगा दिए। उसके बाद 1 और 5 पर कौन कौन है? एल्डिहाइड है, 1 5 डायल। दोस्तों दिख तो रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो क्षमा चाहता हूं, दिखना तो चाहिए मेरे दोस्त। चलो हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से, घबराना नहीं है दोस्तों। हो गया, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, आज आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमने एक ले लिया CH2, यहां हो गया CH1, यहां हो गया CH2, नहीं CH लगा देते हैं, यहां CHO ले लिया, यहां CH2, यहां CHO ले लिया। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो गिनती हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5। इसमें तो एगो नहीं गिना रहा है, तो भैया यहाँ पे क्या करना है जानते हो? ये CHO जो होता है ना, CHO जैसे फॉर्मल्डिहाइड बोले ना था, तो यहाँ पे ये जब किस रूप में काम करने लगेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। और जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये काम करने लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे? फॉर्माइल बोलेंगे, फॉर्माइल बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइए गिनते हैं, करते हैं। तो इसका हो जाएगा 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। ठीक है, उसके बाद 5 के लिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। 1 1 5 डायल। ऐसा हो जाएगा इसका नामकरण। पर क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो आइए, IUPAC ने एक रूल दिया है दोस्तों, पहले उस रूल को समझो, उसके बाद समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है। तो चलिए रूल नंबर देख लेते हैं। रूल, हाँ, रूल तो देखते हैं मेरे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, बड़े बड़े बच्चों। लिखेंगे यदि यदि कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में, हाँ, सिरे
सिरे पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान समूह, समूह मीन्स क्या, ग्रुप, समूह या क्रियात्मक समूह लिख देते हैं ना, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, हो, हाँ, और वह मुख्य श्रृंखला से जुड़े हो तो वह क्रियात्मक समूह, हाँ, मुख्य श्रृंखला नहीं बनाता है, समूह मुख्य श्रृंखला नहीं बनाता है। याद रखना, ये मुख्य श्रृंखला नहीं बनाएगा। कुछ क्रियात्मक समूह का हम पहले नाम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे CHO है, CHO मतलब एल्डिहाइड है ना, तो इसको बोलेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। अगर यही चीज COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन वो दो या दो से अधिक मौजूद होना चाहिए, इस तरह से आप एकदम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खत्म हो गया दोस्तों, इसको रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका CONH2 रहा, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सीमाइड। अगर यही चीज C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से दो या दो से अधिक और मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। क्या? कार्बोनाइट्राइल। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आई हो जाएगा, वहां YL हो जाएगा। चलो, कार्बोनाइट्राइल, ये ठीक है, कार्बोनाइट्राइल, ये नाम। तो यहां पे अब तब ध्यान दो, तो सर ये तक तो गलत है, उस हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो गिनती इसका कहां से हो जाएगा? गिनती यहां से होगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इस पर। तो ये सब, क्योंकि देखो टोटली अगर गिना जाता तो फिर दिक्कत नहीं है, एक तो छूट जाता है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म ले लेता है। इसलिए हम लोग इसको, ये तीनों को नहीं गिनेंगे। तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जानते हो? इसका 3 के लिए प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए प्रोपेन। कहां कहां पे? 1 पर CHO है, 2 पर CHO है, 3 पर CHO है। तो 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये इसका नाम होगा। थोड़ा कॉपी करो, इससे क्वेश्चन कुछ कराते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाक से ले लीजिए, 1 2 3 ले लिए, हम मिटा दे रहे इसको, ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों। हाँ सर ले लीजिए, कोई बात नहीं है, समझ में तो आ रहा है सर, बहुत मजा से समझ में आ रहा है। आप घबराइए नहीं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपका वीडियो जितना हो सके शेयर करेंगे, लाइक ठोकेंगे, कमेंट मारेंगे सर, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे यहाँ पे हम एक हाँ, एक ऐसे करके ले लेते हैं, CH2, यहाँ ले लिए CHO, यहां कर दिए CH2, यहां कर दिए CH2, फिर ले लिए CHO। ध्यान दीजिए, दो को अंतर समझिए, एक ले लिए CH2, फिर यहां ले लिए CHO, CH CHO CH CHO CH CHO, ये ले। अब बताओ इसका कहां से गिनती करूं?
अगर मैं यहां से करूं तो छूटना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 कहीं पे बीच में छूटा। लेकिन अगर इसको यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 गो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में छूट जा रहा है, तो यहां से गिनती ये गलत होगा, इसका गिनती यहां से सही होगा 1 2 3 4। जबकि इसका गिनती कोई नहीं छूट रहा है, देखो यहां से गिनती शुरू कर रहे हैं, यहां चल जा रहा है, कोई छूट ही नहीं रहा, तो इसका गिनती आप यहां से ले लीजिए 1 2 3 4 5। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे कार्बल्डिहाइड यूज नहीं होगा, जबकि यहाँ तो छूट जा रहा था, इसलिए हमने गिनती यहां से शुरू किया, तो ये सब का तो गिनती हुआ ही नहीं, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलो इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। रूट वर्ड 5 के लिए पेंटेन, पेंटेन। कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेन, हाँ, उसके बाद पेंटेन 1 5 1 5 डाई एल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऐसे है, तो 4 के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन, फिर 1 पर एगो सी एच है, 2 पर एगो सी एच हो, 3 पर भी है, 4 पर ही है, 1 2 3 4, 4 गो के लिए क्या लिखते? टेट्रा, टेट्रा कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आजो भैया और देखते हैं। ले ली, एक यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, एक यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, तो इधर आ जाएगा तो फिर कीटोन कहलाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा तो इसमें बनेगा नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आ जाओ अब आगे और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब साइक्लो कंपाउंड लगाते हैं। ये हो गया, यहां आया सी डबल बॉन्ड हो, यहां एच, उसके बाद ठीक है यही कर लेते हैं। यहां हो गया CH2 CH2 CHO, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा बढ़िया से समझो, यहां पे आ गया CHO, यहां पे आ गया CHO, और यहां आ गया CH, 1 2, तो CH2, यहां लगा दिए CHO, ठीक है। अब आओ देखते हैं इसका नाम क्या होगा। इसी में से और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी में से, उसके बाद पूरा क्लियर करते हैं ना। यहां ले लिए CHO, CH2, CH, यहां लिख दिए CH2 CHO। एकदम खतरा खतरा क्वेश्चन लो भैया, ऐसे थोड़े होता है। CH2 CH2 CHO, ऐसे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए, अभी और सारा क्वेश्चन लेंगे, घबराना नहीं है। अब चलो नोमेनक्लेचर देखते हैं। जब साइक्लो कंपाउंड से, हाँ, डायरेक्ट एल्डिहाइड अटैच होगा, डायरेक्ट एल्डिहाइड समूह अटैच होगा, ठीक है, तो कार्बल्डिहाइड यूज होगा। और जब साइक्लो कंपाउंड से डायरेक्ट एल्डिहाइड यूज नहीं होगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए साइक्लो कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है, डायरेक्ट अटैच है, और दूसरा नहीं अटैच है, तो वो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और ये पूरा मुख्य श्रृंखला बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, एक पर है ना, तो इसका नाम हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कहोगे इसका नाम? कुछ इस तरह, सर आप बोले थे कि क्रियात्मक समूह जो होगा, अगर क्रियात्मक समूह अगर आ गया तो वो आपका मुख्य श्रृंखला हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, हाँ, साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल मेथेन, हाँ, 1L। आपके हिसाब से ये नाम होना चाहिए, पर ये नाम गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन
हाँ, 1 आप दिखा सकते हैं और 1 को तो आईयूपीएसी ने कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो साइक्लोप्रोपेन, इसको कार्बल्डिहाइड बोल दो, कार्बल्डिहाइड। ठीक है भाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कार्बल्डिहाइड कर दिया। अभी इसका सर ये तो डायरेक्ट नहीं, तो मुख्य श्रृंखला कौन हो जाएगा जिसमें क्रियात्मक समूह है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो इसका नाम तो ठीक है 3, इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल, और 3 के लिए प्रोपेन, प्रोपेन एल, प्रोपेनल। इसमें आ जाओ, इसमें दो गो अटैच है तो ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट में कौन, ये CHO को क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। अभी कुछ देर पहले बोले बोले ना, अगर CHO है तो जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा तो इसको फॉर्माइल बोलते हैं। एक बार और याद रख लो, क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्माइल। कितना पर आ रहा है, गिनती गिनो ना, 1, देखो 1 2 3, 1 2, या फिर 1 2 3 जिधर से करेंगे 1 2 3, तो 3 पर आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक सी के लिए क्या बोलते हैं, मिथ, YL जोड़ देंगे, क्या बन गया, मिथाइल। 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल, वर्ड रूट साइक्लो, 3 के लिए साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। उसके बाद 1 और 2 पर कौन है, कार्बल्डिहाइड, 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है भाई, आ जाओ उसी तरह से इसको देखते हैं। तो गिनती कहां से करो, 1 2 3 पर इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 पर 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, फिर ये क्या, मिथाइल, मिथाइल। हाँ, उसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए हेक्सेन, कहां कहां पे, 1 पर और 1 पर और 6 पर है एल्डिहाइड, 1 6 डायल। दिख रहा है भैया, देखो तो हाँ दिख रहा है। चलो ले लो तो स्क्रीनशॉट फटाक से, क्वेश्चन और कराते हैं। ले लिए, सट सट सटाक से ले लो। चलो अब क्वेश्चन कराते हैं। नहीं तो फिर भैया मेंस में पूछेगा, नीट में पूछेगा, रोना आ जाएगा, तो फिर अपनी को नहीं बोलना कि सर बहुत टेंशन हो रहा था। CHO एकदम घबराहट, CH2 CH2 CHO, यहाँ CHO, यहाँ CHO। ठीक, उसके बाद ये ले लो, यहाँ CHO। उसके बाद और देते हैं ना, यहाँ तक में तो लिखा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ले लिया, यहाँ CHO कर दिया, यहाँ CHO कर दिया, यहाँ Br कर दिया, यहाँ Cl कर दिया। घबराहट नहीं होना चाहिए। यहाँ CH2 कर दिया, यहाँ CHO कर दिया, यहाँ CHO कर दिया, यहाँ इथाइल कर दिया, यहाँ पे CHO कर दिया, यहाँ मिथाइल कर दिया। और क्वेश्चन CH2 CH2 CHO, हाँ, फिर CHO, ठीक, एक डबल बॉन्ड, ठीक, CHO, ठीक, ये लगा दिया। ये हम लोगों का 6 क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते एक एक करके। डायरेक्ट इससे अटैच है तो यहाँ कार्बल्डिहाइड यूज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या, साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन।
ब्यूटेन। हाँ, एक पर है तो एक मत दिखाओ, कार्बल्डिहाइड लिख दो। कार्बल्डी, वहां इधर नहीं हो रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, कार्बल्डिहाइड। ठीक है। अभी इसका देखो, यहाँ पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। क्यों इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास देखो ना, क्रियात्मक समूह दो दो को लगा हुआ है। तो गिनती कहां से करूं? 1 2 3, 1 2 3 एक ही बात है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले इसको, इसके लिए क्या यूज होगा? फॉर्माइल। कितना? 2 पर, तो 2 फॉर्माइल। एक दो कार्बन के लिए इथ होता है, YL जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? इथाइल। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में तो YL जोड़ते हैं ना, तो इसका नाम हो गया 2 फॉर्माइल इथाइल। अब वर्ड रूट साइक्लो, क्या? साइक्लोब्यूटेन, है ना? साइक्लो ब्यूटेन। कहां कहां पे है कार्बल्डिहाइड? 1 और 3 पर। तो इसका यहां लिखते हैं 1 3 डाई कार्बल डी हाइड। ये हो गया नाम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। आ जाओ इसका नाम। इसका तो डायरेक्ट कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये साइक्लोपेंटेन है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। ठीक है, हो गया। आज यहाँ पे कुछ लोचा है। गिनती ऐसे करो कि आपका क्रियात्मक समूह पहले आ जाए। तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। चलो, आप पहले क्या करना है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो ब्रोमो और क्लोरो है सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमो बी से होता है, क्लोरो सी से, तो पहले ब्रोमो स्टार्ट होगा। 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्सेन। 1 पर और 2 पर कौन है? कार्बल्डिहाइड। 1 2 डाई कार्बल डी हाइड। ये हो गया। आ जाओ इसका। सबसे पहले आप देखो कहां पे आपका सब्स्टिट्यूएंट तो वैसे यूज होगा। तो गिनती अगर यहां से करूं 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3 ऐसे करके गिनती करेंगे तो अच्छा रहे ना। तो 1 2 3 4 5, या फिर ऐसा करते हैं 1 2 3 4, एक ही बात है भैया, जिधर से आप जाओ एक ही बात है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखाएगा? यहाँ पे फॉर्माइल वगैरह है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। कितना पर? 5 पर 5 फॉर्माइल। उसके बाद एक कार्बन के लिए मिथाइल। उसके बाद 2 पर इथाइल, 2 इथाइल। उसके बाद 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट यूज करेंगे 5 के लिए साइक्लो, साइक्लो पेंटेन। 1 और 3 पर 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल डी हाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना इजी तरीके से नामकरण हो रहा है कि नहीं बोलिए। अब इसमें आ जाओ। यहाँ पे देखो भाई, डबल बॉन्ड भी लगा पड़ा है। तो गिनती इधर से करूं 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, 1 2 3 मतलब गिनती इधर से, या फिर 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट भी एगो मिल रहा है यार इधर से। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड को उससे ज्यादा वैल्यू देंगे। गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6। तो चलो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे? एक है 6 पर, कौन है? सबसे पहले फॉर्माइल है, तो 6 फॉर्माइल। एक दो कार्बन अब दिख रहा है, ये तो आपका फॉर्माइल है, लेकिन 2 कार्बन के लिए इथ होता है, इथ। सब्स्टिट्यूएंट है तो YL जोड़ दो, इथाइल। 6 इथाइल। अब हम लोग यूज करने वाले क्या? रूट वर्ड है ना, साइक्लोहेक्सेन। क्या? साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड एगो है ना, कहां पर? 4 पर, हेक्स इन। उसके बाद कार्बन डिहाइड कहां कहां पे? 1 और 3 पर, 1
3 डाई कार्बोल्डिहाइड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, इसलिए प्रैक्टिस बाद बाकी सब ठीक। इसलिए प्रैक्टिस करना है और दोस्तों को शेयर करना है और ताबड़तोड़ लाइक मारना है, ताबड़तोड़ कमेंट करना है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।